श्री मनोहर लाल, कमांडेंट 53वीं बटालियन के SSP, श्रीमती सुजाता लामा जी, प्रधान दल से कारा, श्री सुदीप सरकार, ट्रेजरर, एंड श्रीमती रिया रॉय, मेंबर ऑफ समूह कला विद्या सागर सोशल वेलफेयर कमेटी अलीपुरद्वार। मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये हम एक NGO के साथ पार्टनरशिप में इसकी एक नींव दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में आप लोगों ने बहुत बखूबी मतलब आगे बढ़ के अपना नाम एनरोल कराया है। और ये देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जितने यहाँ पे लड़के हैं उतनी लड़कियाँ भी हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये एक हमारे इमर्जिंग न्यू इंडिया और यूथ इंडिया की ये नींव एक कायम करता है। इस प्रोग्राम के तहत आप जैसा देख सकते हैं, ये एक मोबाइल और टीवी रिपेयरिंग ट्रेनिंग के लिए होगा। तो इससे आप ये जरूर कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा भारत सरकार की जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, वो उसमें क्या करते हैं, वो डिग्री देते हैं, वो आपको ट्रेन करते हैं, वो आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से चीजें बताते हैं। जो थ्योरी में होता है उसे आप प्रैक्टिकल में करते हैं। उसी चीज का एक विवरण आपको यहाँ पे हमारे बहुत बखूबी NGO के द्वारा ये मिलेगा, जिसके साथ 53वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल हमेशा रहेगी। इससे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो एक फंक्शनल एजुकेशन कहलाता है, उसकी संपूर्ण ज्ञान आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या होता है कि क्लासरूम में बैठे बैठे हम बस किताबें पढ़ते हैं, किताबी नॉलेज होती है हमारे पास, लेकिन एक्चुअली में उसको ग्राउंड पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। और जो कहते हैं हम कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव होता है, चौथा पिलर को हम मीडिया भी बताते हैं। आज का मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर नहीं बल्कि 5 पिलर हैं। 5वां पिलर है वो है NGO, जो हम सब के लिए एक बहुत बखूबी काम करता है, आप सबको आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिलाता है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जिस नए भारत की स्थापना हमारे सभी जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी जिस पे जोर दिया है आत्मनिर्भर भारत का, कि खुद से आत्मनिर्भर बनो, कि ये वैश्विक महामारी ने हमें दिखा दिया है कि क्राइसिस के समय में कोई हमारे साथ नहीं रहेगा, हमें अपने बचाव के लिए खुद से काम करना है। यहाँ पे जो आप चीजें सीखेंगे, उससे आपको जो ज्ञान मिलेगा उसे आप अपने एम्प्लॉयमेंट में यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो लोग, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अटेंड करेंगे कोर्सेज रेगुलरली, अटेंडेंस देखिए 15 दिन का कोर्स है, अगर आप रेगुलरली अटेंड करेंगे आपका अटेंडेंस मार्क होगा, उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो सर्टिफाई करेगा दैट यस आप एक सर्टिफाइड आपने ट्रेनिंग ली है। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये एक गवर्नमेंट एजेंसी का स्टैंप के साथ वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। कल को जो आप जॉब मार्केट में जाएंगे वहां पे आपको बहुत महत्व मिलेगा। तो ये चीज को रखते हुए मैं आपको बिल्कुल प्रेरित करना चाहता हूं कि पूरा ध्यान बताइए अपने, जो इस क्लास में सिखाया जा रहा है उसे अच्छी तरीके से सीखे। जो भी डाउट है वो सारे यहाँ पे इतने लोग आपके बीच में बैठे हुए इतने ज्ञानी लोग हैं, वो आपको हर चीज बहुत अच्छे से बता देंगे। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, इसका भरपूर यूटिलाइज करिए आप लोग। हम सशस्त्र सीमा बल जो कि इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र तरीके से बिल्कुल एक प्रहरी का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश सदैव आगे बढ़े, हम आत्मनिर्भर बने और एक नए भारत की नींव जो कि आपसे निकलेगी, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन एंड यू हैव टू अपलिफ्ट द नेशन, डेवलप द नेशन। आप आज जहां तक जाके पढ़ेंगे आपको एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे भारत आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सुजाता लामा जी को, जो कि प्रधान है, वो 2 मूल शब्द हमारे बीच आके प्रस्तुत करें। तो अब मैं जरीना खातून जी को बताना चाहूँगा कि वो हमारे कमांडेंट सर को
एक वार्म वेलकम कर सके और बाकी जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे तो उसके लिए प्लीज। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सुदीप सरकार जी को, जो कि एक्चुअली यहाँ पे एनजीओ के पार्ट है और वो आपको एक साक्षरता यहाँ पे देंगे। तो सुदीप जी प्लीज आके दो बहुमूल्य शब्द। मैं बैंगलोर में बोलना चाहता हूँ, तो कौन सा है सर বলছি যে আজকে উপস্থিত এখানে গভর্নেন্স ক্লাস 53 প্লাস আমাদের এনজিও সংস্থা বিদ্যাসাগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে 15 দিনের জন্য এখানে মোবাইল অ্যাক্টিভিটি রিপেয়ারিং শেখানো হবে, ঠিক আছে? তো আমি চাবো যে তোমরা 15 দিন এখানে উপস্থিত থেকে সময় মতো এসে আমাদের এখানে উপস্থিত স্যার, ঠিক আছে, ওনার কাছে তোমরা শিখে নেবে আর তোমরা আদায় করে নেবে। এরকম না যে আমরা শিখতে পারলাম না, জানতে পারলাম না, এই বিষয়টা তো না থাকে। তোমরা নিজেরা দরকার হলে কোনো খারাপ মোবাইল নিয়ে আসবে, কোনো এলইডি টিভি খারাপ আছে নিয়ে আসবে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারো যে এটা কী জিনিস না জিনিস, এই জিনিসটা অবশ্যই তোমরা দেখবে। আর তো আমি একটাই যাবো যে তোমরা প্রতিদিন টাইম अब मैं मिस रिया रॉय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आके इस कोर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ दे। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ और 53 VN SSB की तरफ से आज जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, आज बहुत अच्छा एक ओपनिंग है जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मन्नन सर को, और बहुत बहुत थैंक यू प्रधान जी और इस शुभ अवसर पे उपस्थित सारे स्टूडेंट्स, जो आप लोग आप स्टूडेंट भी बोलेंगे क्योंकि आप लोग सीखने के लिए आए हो, तो सबको बहुत बहुत बधाई। आज जो ओपनिंग है वो मोबाइल रिपेयरिंग और टीवी रिपेयरिंग के लिए है, जो इस समय पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, मतलब सब जो भी घर है, घर जैसा भी हो, जो भी हो, हमारे हाथ में 1 या 2 3 मोबाइल रह ही जाता है, घर पे भी रहता है ना, और टीवी भी रहता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ये सामान खराब भी होता है, इसको ठीक करना भी पड़ता है। हम लोग जानते हैं इसको ठीक करने के लिए हम लोग को दुकान जाना पड़ता है और इसके लिए बहुत भारी भरकम पैसा हम लोग को देना पड़ता है ना। तो इस भारी भरकम पैसा हम लोग क्यों किसी को दे? आज मौका आप लोगों का है, आप इसका बहुत फायदा उठाइए। 15 दिन का है कोर्स, इस 15 दिन में एक दिन भी मत टाइम वेस्ट करके पूरा के पूरा दिन आइए और अच्छे से आप लोग सीखिए। अब आप लोग ऐसा मत सोचिए इस 15 दिन का कोर्स में हम लोग क्या सीख पाएंगे, 15 दिन या 15 डेज में हम लोग क्या सीख पाएंगे। यही चीज, कोई भी चीज हम लोग सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते तो हम लोग को टाइम क्या दिया जाता है, हफ्ते में 2 दिन, है ना। कोई भी चीज सीखने के लिए जाते 2 दिन और ज्यादा
अच्छा रखना चाहिए। और मुझे आज यहाँ पर आके सबसे ज्यादा खुशी जो मिल रही है गर्ल्स को देख के, क्योंकि हम लोग दिमाग में ही बैठा के रखते हैं मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, जो भी काम हो लड़का का ही है, गर्ल्स नहीं कर पाती है ना। आज आप लोग इस चीज को आज से तोड़ दिए, चलो कोई भी सामान गर्ल्स भी बना सकते। थैंक यू गर्ल्स, आज आप लोग यहाँ पर आए हो, सीखेंगे आप लोग, इसके लिए बहुत आप लोगों को देख के मुझे खुशी लग रहा है, क्योंकि जवानी और हमारे आगे बढ़ने के लिए, यूथ पीढ़ा को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ बॉयज का कोई जिम्मेदारी नहीं है, दोनों मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। दोनों मिलके जब हम आगे बढ़ेंगे इस गांव को बढ़ा सकते हैं, गांव बढ़ेगा तो इस जगह बढ़ेगा, जगह बढ़ेगा, धीरे धीरे समाज का भी तरक्की होगा। इसी समय को हम लोग मोबाइल में ना मतलब समय बर्बाद ना करें, टीवी देख के समय ना बर्बाद करें, कुछ सीख के हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे। भले कुछ ना कर पाए, किसी के पास तो जाना नहीं पड़ेगा ना, अपना घर का कोई सामान लेके किसी के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा। हम जानते, बोल के भी अच्छा लगता है, हम जानते खुद कर पाएंगे। दोस्त का एक मोबाइल ले लिए, दोस्त का एक घर का टीवी ले ले, देख भले ना पाए, क्यों नहीं पाएंगे, इच्छा चाहिए। आज मोबाइल में हम लोग सब सीख पाते, जो चीज हम लोग प्रैक्टिकली नहीं सीख पाते, यूट्यूब है, गूगल में है, हर जगह पे हम लोग सर्च करके सीख पाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इच्छा, मनोबल। इच्छा सबसे ज्यादा जरूरी है। वो इच्छा अगर किसी के अंदर हो ना, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, गर्ल्स या बॉयज, कोई भी काम पे हम लोग पीछे नहीं है। आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर जिस चीज में समय बर्बाद होता है, जिस चीज में हम लोग टाइम वेस्ट करते, उसको आप लोग छोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, तो भला हमारे लिए है। काम जितना करेंगे जितना ज्यादा सीखेंगे। हम लोग यहाँ पर जो भी है सीखने का, अभी भी बहुत उम्र बाकी है हम लोग का, कोई ज्यादा सीख नहीं लिए। कोई चीज आप लोगों से हमको सीखना पड़ेगा, हमसे आप लोगों को सीखना पड़ेगा, बच्चों से भी हम लोग सीख लेते हैं, है ना। तो सीखने का कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। आज से आप लोग जो स्टार्ट किए हैं, इसको जर्नी को आप लोग शुरुआत मानिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। इस हिस्सा बनाए आज हम लोगों का सामुकतला विद्यासागर वेलफेयर सोसाइटी और 53 VNSSB को बहुत बहुत बधाई मिलेगा जब आप लोग सीखेंगे और सीख के जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अब मैं श्री मनोहर लाल, कमांडेंट 53वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपने बहुमूल्य शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। सर। श्रीमती सुजाता लामा जी, प्रणाम। श्री सुदीप सरकार जी, मैडम रिया रॉय जी और मेरे साथी। जैसा आप लोग जानते हैं कि ये आपका मोबाइल रिपेयर और टीवी रिपेयर के रिलेटेड कोर्स चल रहा है। अगर मैं इसको कोर्स ना बोलूँ, एक जानकारी के लिए बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम कम है और हम चाहते हैं कि बेसिकली जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिसको आप घर बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप सीखें। SSB आपके इलाके के अंदर आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सारे कोर्सेज चलाती रही है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम हम हर जगह करवाते रहे। ये सारे कोर्स जो है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि आम आदमी के अंदर जिसके अंदर स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, उसके लिए बहुत दिक्कत आती है। अगर आप चाहेंगे कि भारत सरकार आपको जॉब दे, जब पश्चिम बंगाल सरकार आपको जॉब दे, हर आदमी को जॉब, सरकारी जॉब नहीं मिल सकता, हम सब जानते हैं। जितना हमारा आबादी है उस सारी की सारी आबादी को सरकारी जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनके पास सरकारी जॉब नहीं है, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। ये भी हम जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से रहते हैं। उनके पास क्या है? उनके पास एक कला है, स्किल है, हुनर है, जो सामने आया और उन्होंने अपने स्किल से अपना बिजनेस को ऊपर उठाया। लेकिन एक छोटे से तबके पे जाओगे आप तो बहुत गरीब आदमी है, उनके पास स्किल है लेकिन पैसा नहीं, किस तरह से काम करेंगे? रोजी रोटी खाने वाले हैं, उसको अपना परिवार पालना है, वो कैसे करेगा? वो अपने घर को नहीं छोड़ सकता है, उसके पास इतना जमीन नहीं है, लैंड लॉर्ड नहीं है कि बहुत ज़्यादा खेती से उसको पैसा मिलेगा। उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें, जो स्किल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको मान लीजिए जैसे अभी बात चल रही थी, आपके पास हर आदमी के पास 2-2 मोबाइल पड़े रहते हैं, एक भी मोबाइल आपका खराब हो गया क्या करोगे?
मार्केट में जाओगे कितना पैसा लेता है, हाथ लगाने के ठीक हुआ कि नहीं वो बात की बात, पैसा लेगा, कहाँ से पैसा जाएगा, आपकी पॉकेट से जाएगा। आपका टीवी खराब हो गया और ज्यादा काम नहीं होगा, मैकेनिक आएगा, थोड़ा सा उसको खोलेगा, ये तो स्क्रू ड्राइवर से उसको हल्का सा टाइट कर देगा, स्क्रू ठीक हो गया, आपका टीवी चल दिया, 500 रुपया मांगेगा आपसे। वो पैसा किसकी पॉकेट से गया, आपकी पॉकेट से गया। तो इन पैसों को, जो पैसे आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं, वो काम अगर खुद सीख लें तो वो पैसा आपकी पॉकेट में रहेगा, वो आपके घर में एक किस्म की इनकम होगी, जो पैसा आपकी तरफ से जाना था। तो इस कोर्स से छोटी छोटी चीजें हम लोग करवा रहे हैं, वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि छोटा छोटा बचत करने से, कहते हैं ना बूंद बूंद डालने से घड़ा भर जाता है, तो थोड़ी थोड़ी बचत करने से, हर जगह से अगर हम बचत करेंगे तो हमारी सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी और जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है वो थोड़ा पटरी पे आ जाएगा। 2 साल से आप लोगों ने देखा कोरोना काल आया था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, जिनकी नौकरियां चली गई उनको वापस जाने के लिए मौका नहीं मिला, दूसरे वालों को उस जगह पे नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई। लेकिन है तो वो भी इंसान, उनको भी तो परिवार पालना है, अपना पेट पालना है, अपने बच्चों की पढ़ाई करवानी है, वो कहाँ से करवाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है भारत सरकार ने इसलिए की है, ये सारी ट्रेनिंग आपको आपके घर पे, आपके द्वार पे मिल जाए। ये तो इन ट्रेनिंग को करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किसी मार्केट में जाना पड़ेगा, बड़े स्टेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे अवेलेबिलिटी है। एक तो आपका टाइम लगेगा, आने जाने का खर्चा होगा, भाड़ा जो भी बस में लगता है जैसे भी आप जाओगे, और अगर कहीं और दूर जाना पड़ा आपको, टाइम आपका ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि आपको आपके गांव में, आपके घर के अंदर ही ऐसी चीजें सिखा दी जाए, आपका समय भी बच सके और आपके पैसे की भी बचत हो सके। अभी पीछे हम लोगों ने बच्चियों के लिए, लड़कियों के 2 टूर्नामेंट करवाए, 2 मैच करवाए थे। हमने कोकला में करवाया था, एक यहीं आपके बगल राउंड गांव में करवाया था, इससे एक लंकापाड़ा में भी करवाया। कल एक और हम स्पोर्ट्स कंपटीशन करवा रहे हैं उसी तरफ अंटापाड़ा साइड में। हम आप लोगों के बीच में, आप लोगों को लगता है कि बात ये भर्ती वाले हैं, पुलिस वाले, इनसे दूर रहो, पता है ना, शक होता है, वो हर आदमी बोलता है, मुझे भी होता है। जब मैं घर जाता हूँ तो मैं पुलिस वाले को देख के सोचता हूँ इसे दूर हूँ तो अच्छा है। वो क्यों है? उसका कारण ये है कि आपके दिमाग में एक अलग से छवि बनी है कि अरे पुलिस वाला पता नहीं क्या करेगा, ये ठीक आदमी नहीं, इसे दूरी बनाए तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारे समाज की बात, ना तो सारे समाज में लोग खराब होते हैं, ना ही पुलिस विभाग में सारे खराब होते हैं। वो कहने के गलत आदमी कहीं मिल जाएगा। आप मान के चलिए हमारे लोगों के बीच में, या हम लोग जो यहाँ पे एसएसपी बैठी है इस बॉर्डर के ऊपर, ये आपकी सुरक्षा के लिए बैठी है, आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपकी मदद के लिए बैठी है। आपकी सबसे पहले बात, आदमी को क्या होता है, जहाँ इंसान रहता है, अगर उसके मन के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा रहे, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, तभी तो बाकी काम के बारे में सोचेगा। अगर उसको ये डर लगा रहे कब चोर आ जाएगा, कब डकैती पड़ जाएगी, कब मेरा नुकसान करके चला जाएगा, उसको भय बना रहेगा। वो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकता है, उसको फिर डर रहेगा कि अगर मेरी बच्ची स्कूल गई है, कहीं कोई छेड़खानी हो जाए, कहीं को और दूसरा चीज हो जाए, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो वो सुरक्षा की भावना पैदा करना भी हमारा काम है, और आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हम चला रहे हैं, कंप्यूटर पे ट्रेनिंग दी 1 महीने का हमने, टेलरिंग का हमने प्रोग्राम करवाया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम चाह रहे थे कि आपके भी। मुझे 2 साल हो गया मुझे तकरीबन यहाँ पे आए हुए, हमारे सारे प्रोग्राम थोड़ा आगे की तरफ चल रहे थे। पिछली बार भी शायद एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था स्पोर्ट्स का, कहीं आपके इसी पंचायत में हुआ था, नहीं हुआ था कहीं। तो हमने चाहा कि ये इलाका हमसे छूट गया था किसी कारण में, हमने कोशिश की कि क्यों ना इस पंचायत में जाया जाए, इस पंचायत के लोगों को भी एक अलग से मौका दिया जाए। जितना भी युवा वर्ग है, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आप इस देश की धरोहर हो। अगर आप मजबूत होंगे ये देश मजबूत होगा, अगर आप कमजोर पड़ जाओगे तो देश कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए सरकार चाहती है कि युवाओं को गलत रास्ते से बचाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा नशीले पदार्थ मार्केट में बहुत ज्यादा मिलते हैं आजकल, और छोटे छोटे बच्चे वो भी नशा करना शुरू कर देते हैं। हम लोग जितने भी बैठे हैं, कोई नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा नशीले पदार्थों का सेवन करे और नाली में गिरा रहे, कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता हूँ, आप भी नहीं चाहते। कोई नहीं चाहेगा कि उसका भाई जो है वो दारू पी के, या वो क्या कहते हैं वो चिट्टा बेटा, बहुत सारी चीजें होती है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको,
कोई सुनता रहता है, वो क्या करता है, बहुत सारी नशे के इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो पिए और कहीं रास्ते में पड़ा रहे। इन चीजों को दूर करना भी हमारा सबका मिलकर काम है। इसको पुलिस विभाग अकेले नहीं कर सकता, समाज को भी साथ चलना पड़ेगा। होता क्या है कि हमारे लोग चंद पैसों के लिए 500, 700, 1000 रुपया, 2000 रुपये के चक्कर में एक छोटे से गलत काम में पड़ता है। चाहे वो हमारा भाई क्यों ना, हमारा साथी क्यों ना, हमारा दोस्त क्यों ना, वो सोचेगा सिलीगुड़ी से कोई आता है, किसी दूसरी जगह से आता है, छोटी छोटी पुड़िया देके जाता है और धीरे धीरे गांव के बच्चों को बुलाता है। शुरू में वो उनको फ्री में पिलाता है। बच्चे को तो नहीं मालूम है क्या है, जब फ्री में पिलाएगा तो बच्चे को आदत लग जाएगी और कुछ दिन के बाद बच्चे की वो मजबूरी हो जाएगी। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चे को बोलेगा यार मेरा पैसा खत्म हो गया, जो मैं लाता था वो पैसा कम बढ़ रहा है, अब आप भी कुछ पैसा लेके आओ। अब बच्चे की मजबूरी दूसरी क्या होगी, पैसा। बच्चे के पास पैसा कहां से आएगा, पहले तो वो अपने घर से चोरी करेगा, बिना बताए पैसा उठाएगा, चुपके से ले जाएगा। माँ बाप किसी का भी पैसा, भाई बहन किसी का भी पैसा उठाएगा, जाके उसको देगा। अब जब घर वाले चौकन्ने हो जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, वो वहां से छोड़ करके दोस्तों से करना शुरू कर देगा, पड़ोसियों से करना शुरू कर देगा। जब प्यार से पैसा नहीं मिलेगा तो फिर गलत रास्ता अपना लेगा, चोरी करना शुरू कर देगा। तो आप ये देखिए कि बच्चा किस तरह से बिगड़ा है। कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आपके समाज को खराब नहीं करता जब तक आपके समाज का कोई व्यक्ति उसको आश्रय ना दे, उसकी मदद ना करे। बाहर का कोई भी कितना खराब आदमी हो, आपकी पंचायत को, आपके गांव को खराब नहीं कर सकता अगर आप लोग सब मजबूत हैं। अगर आप लोगों में से बीच में से किसी ने उसको मदद कर दी तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरे पंचायत को या इसको खराब कर दिया। तो मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी, अगर आपको कभी लगता है कि इस प्रकार को कोई बाहरी व्यक्ति आपकी पंचायत के अंदर गलत काम करना चाह रहा है, इस तरह के कोई नशीले पदार्थ बेचना चाहता है, या आप लोगों को, आपकी पीढ़ी को, आपके समाज को खराब करना चाहता है, आप निसंकोच, अगर आपको, मुझे मालूम है आपको एक डर लगता है कि यार अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमसे पूछेगी। यही डर होता है ना सबको कि हमारा नाम आ गया जाए। यकीन मानिए, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर देके जाऊंगा, पर्सनल मोबाइल नंबर देके जाऊंगा। आप किसी को मत बताइए, मुझे बता दीजिए। आपका नाम और पहचान मेरे तक ही रहेगी, और अगर आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस भी मत बताइए, बट जो गलत चीज हो रही है उसका उत्तर, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि जी यहाँ का कोई आदमी है, इस तरह से बाहर से आता है या हमारे बच्चों को बर्बाद। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपका मोबाइल नंबर मेरे पास आ गया, जिससे भी आप कॉल करोगे, विश्वास करिए कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे पास रहेगा और मेरे अंदर ही दाखिल हो जाएगा, वो बाहर नहीं निकलता। दूसरा, स्वच्छता के ऊपर भारत सरकार काफी ध्यान देती है। अगर हमारा पर्यावरण, वातावरण स्वच्छ रहेगा, बीमारियां कम रहेंगी। हम अपने घर में तो डेली झाड़ू मारते हैं, डेली सफाई करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे घर में तो नहीं रहते हैं। हम कहाँ घूमते हैं, बाहर निकलते हैं, अपनी गलियों में जाते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, आगे वहां पे गंदगी फैली हो तो वो गंदगी कहाँ जाएगी, वापस हमारे घर में आएगी। तो अगर हम अपने घर को छोड़ के, जिस तरह से हमारा मोहल्ला है, छोटी सी कॉलोनी, 5-7 घर का एक छोटा सा समूह बना है, वहां उस पूरे मोहल्ले की सफाई सारे मिलकर करना शुरू कर रहे हैं। या हम बाहर गए, आजकल आता है ना, कुछ भी पैकेट ले दो तो खा लिया, तो पैकेट कहाँ फेंकते हैं, जहाँ खत्म हुआ वहीं पे ड्रॉप कर देते हो, तो वो तो गंदगी फैलेगी। कल को बरसात आ जाएगी, वो नाली में जाएगा, पानी रुक जाएगा, पानी रुकेगा तो क्या होगा, आपके घरों की तरफ आ सकता है, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसके अंदर मच्छर और दूसरे कई किस्म की बीमारी पैदा होती है। तो इसके साथ साथ हमको स्वच्छता पे भी ध्यान देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबके नारा बहुत पुराना हो गया, बहुत सालों से चल, और ये बहुत एक अच्छा नारा है। बेटी के बिना समाज नहीं है। अगर बेटी कमजोर रहेगी तो समाज भी कमजोर है, और बेटी किसी से कमजोर नहीं हो सकती। आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बेटियां यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर काम करती हैं, बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने जाते। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी यहीं की लोकल हैं, अलीपुर की हैं। हमको खुशी होती है कि उनको उनके घर के अंदर ही जॉब मिल गया। मैं आप लोगों से भी आह्वान करूँगा, बच्चियों से भी और आप साथियों से, जिनकी भर्ती होने की उम्र है, जो भर्ती हो सकते हैं,
आपको किसी भी प्रकार की कोचिंग, हेल्प, ट्रेनिंग हमसे चाहिए, आप निसंकोच हमारे कैंप में जाके कांटेक्ट कर सकते हो या आप हमें बता सकते हो। हम 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी इसके फीस के आपके साथ लगा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको कोचिंग दे सकते हैं। आइए, देश सेवा में जुड़ जाइए। भारत सरकार आपको नौकरी देगी, आपके घर में नौकरी देगी। महिलाओं के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। अभी हमारे पास 100 के करीब लड़कियां हो गई। अब देख लीजिए, 100 के करीब लड़कियां और बहुत सारी लड़कियां लोकल है। उन बच्चों को क्या दिक्कत है? यही उनके घर है, अच्छा तनख्वाह मिलेगा, रोजगार मिल गया, उनको अपने पैरों पे खड़ी होगी, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। ऐसा ही समाज बनेगा। ऐसे हमारे लड़के, नौजवान, यूथ आगे बढ़िए। बहुत सारा अच्छा मौका है, फोर्सेज को ज्वाइन करिए। फोर्स को ज्वाइन करने से बहुत सारे फायदे हैं। भर्ती को छोड़ दीजिए, भर्ती तो छोटी सी बात है। आपका रहने का, उठने का, खाने पीने का सारा सिस्टम चेंज होगा। आप घर में 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, फौज वाले थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। फिर आपको भी थोड़ा बहुत करना है, खाने का आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, काम करने का टाइम आपका फिक्स हो जाएगा। आपको कभी भी गलत सोसाइटी, गलत हैबिट, उनसे छुटकारा मिल जाता है। अगर आप फ्री रहोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ मिलोगे और यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपकी हैबिट्स अच्छी रहेंगी, और हैबिट्स अच्छी रहेंगी तो नेचुरली आप लोग अच्छे रहेंगे। ये सारी चीजें फोर्स के अंदर है। तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आप लोग फोर्स के अंदर भी आए। और भारत सरकार स्पेशली बॉर्डर एरिया के लोग, उनके लिए स्पेशल अभियान चलाती है। बहुत सारी भर्तियां होती है हमारी, जिसमें हम बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो आइए और देश की सेवा में ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर मैं ये चाहूँ आपके ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बात करूँ, 15 दिन का ट्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है आपका। और मुझे उम्मीद है कि आप मन से ट्रेनिंग करेंगे। आपका अगर ठीक से मन से करोगे, आपका यकीन मानिए, आपका बहुत सारी चीज, बहुत सारा जो आपका वक्त है, चाहे आप ठीक करवाने जा रहे हो, उसमें भी आपका लॉस हो रहा है। आपका समय, समय की कीमत पैसे से ज्यादा है। आप मोबाइल ठीक करवाने जा रहे हो, घर का काम छोड़ के जा रहे हो, आप अपना रोजी रोटी कहीं जाते हो कमाने, दिहाड़ी लगाते हो या कहीं जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, वो नहीं आप कर पाओगे क्योंकि आप मोबाइल ठीक करवाने जा रहे हो। तो कहीं तो आपको बर्बाद हो गया। आपने स्कूल से बंक कर दिया, कॉलेज से बंक कर दिया, तो मेरा मोबाइल ठीक नहीं है। और आजकल के बच्चे बंक जल्दी करते हैं मोबाइल को ठीक कराने के चक्कर, क्योंकि मोबाइल प्रायोरिटी है। उन सारी चीजों से बच जाओ। तो 15 दिन का है, कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं है, आराम से सीखिए। जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे, नहीं समझ आता है तो आप भी सीख सकते हैं। और ऐसा काम नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी कर सकती है या एक ही कर सकता है। लड़के भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं। खुद काम करने में कोई दिक्कत नहीं, हम भी अपने घर में खुद काम करते हैं। तो अच्छी तरह से सीखिए, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। अगर किसी प्रकार ट्रेनिंग में आपको दिक्कत आएगी, मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ इसको, जो आपके यहाँ पे सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे 10 बार पूछिए, 10 बार सीखिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे NGOs की तरफ से, सरकार जी और मैडम रे जी आए हैं। ये बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने साल की है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग इन्होंने करवाई है, कम से कम 15-16 जगह तो हो गया होगा। और इस साल का शायद ये लास्ट ट्रेनिंग है। हम अप्रैल के बाद में दूसरी ट्रेनिंग आएगी। अगर आपको ये लगता है कि हम दूसरे प्रकार की ट्रेनिंग भी आपके इस इलाके के अंदर करवाएं, हम अभी से पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की जरूरत है। जिस भी चीज़ की आप जरूरत बताएंगे, हम अगले साल को ही ट्रेनिंग आपके इसी एरिया के अंदर, आपके इसी आंगन में या आगे पीछे कहीं भी जहाँ भी आप लोग बोलेंगे वह भी ये लोग करवा देंगे। तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाई SSB द्वारा ये स्कूल के प्रांगण में जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, आप लोग को शिक्षित करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए ट्रेनिंग कोर्स वगैरह करवाया जा रहा है, इस विषय में क्या बोलना चाहते हो?
जी, सबसे पहले तो सभी एसएसबी और जो एनजीओ हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हमको यही कोर्स अगर हम बाहर करने के लिए जाएंगे तो हमको एक तो पैसा खर्चा होगा, टाइम खर्चा होगा, तो उसी को ये लोग इतना हम लोगों को हमारे जगह में आकर ये लोग हमको फ्री में करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 15 दिन का पूरा कोर्स करवाएंगे। तो हम लोग को बहुत खुशी है इस चीज़ को लेकर, हम लोग बहुत एकदम। इससे आप लोग को क्या बेनिफिट हो रहा है? ये जैसे कि सर ने कहा, ये एक टीवी और मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग है, तो इससे हम अपना अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा मोबाइल ख़राब हो गया तो हम खुद रिपेयर कर सकते हैं, या हमारा टीवी ख़राब हो गया हम खुद रिपेयर कर सकते हैं। साथ साथ में टूल्स कैसे यूज करना है वो सब हम लोग को सिखाया जाएगा क्लास में। क्या इससे कल के दिन में आपका कैरियर बन सकता है? जी बिल्कुल, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, मैं यहाँ पे जो सीखा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी सीखूँगा उसको मैं अगर आगे उसको बढ़ाता जाऊँगा और ज़्यादा सीखता जाऊँगा तो ये मेरा करियर भी बन सकता है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको किस प्रकार से लेता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुब्रत नेपाल। कहाँ के रहने वाले? गोपाल बहादुर बस्ती। थैंक यू। प्रधानजी, तपाईँको क्षेत्रमा एसएसबीद्वारा इनिटिभ लिइरहेछन्, कन्टिन्युसली तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँको ट्रेनिङहरू गराउँदैछन्। रिसेन्टली पनि तपाईँको त्यो ग्राउन्डमा है, परिसर ग्राउन्डको जुन चाहिँ छ नेपाली दुर्गा मण्डप ग्राउन्डमा पनि तपाईँको कार्यक्रम भयो, भलिबलहरू खेलाउने कार्यक्रम भयो, इभन वितरण भयो। यस्तो इनिटिभ लिइरहेको छ एसएसबीद्वारा तपाईँको क्षेत्रमा, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ त? दक्षिणपाडा क्षेत्रमा एसएसबी गरिरहेको छ जुन प्रोग्रामहरू, त्यो धेरै राम्रो भएको छ हाम्रो नानीहरू। उपप्रधानजी, तपाईँको क्षेत्रमा एसएसबीद्वारा धेरै इनिटिभ लिइरहेछन्। आज पनि अहिले आएर नानीहरूलाई है एजुकेसनको लागि बढोत्तरी अभियसली कसैले फ्युचर बनाउन सक्छ यहाँदेखि, हो किन? कम्प्युटर ट्रेनिङ भयो, तपाईँको मोबाइल ट्रेनिङ भयो है, इभन टिभी रिपेयरिङहरू, यो सबै सिकाउँदैछन्। जो कुरो चाहिँ नानीहरूले गएर कोर्स दिनु पऱ्यो भनेदेखिलाई पैसा तिरेर सिक्नुपर्छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ त? यो चाहिँ कुरा कस्तो हो भने यो बहुतै गर्वको कुरा हाम्रो लागि। आज एसएसबी डिपार्टमेन्ट स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो कमान्डेन्ट साहब मनोहर लालजीलाई। उहाँले यति राम्रो व्यवहारकोसँग यति राम्रो यहाँ हामीलाई गर्नुभएको छ मनोहर लालजीले। उहाँको लागि उहाँ फालाकाटाबाट आएर यहाँ हाम्रो नानीहरूको निम्ति आज हाम्रो 25 जना नानीलाई मोबाइलको ट्रेनिङ, मोबाइल कसरी रिपेयरिङ गर्नुपर्छ, टिभीहरू, इलेक्ट्रोनिक्सको ट्रेनिङ, टिभीहरू कसरी बनाउनु, एउटा रोजगारको साधन, जीविकाको साधन एउटा उपलब्ध गराउनुहुन्छ। र यसमै हाम्रो मङ्गलाबाडीको हाम्रो एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट साहब मिस्टर हर्षितज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थैंक यू वेरी मच हर्षित जी, जो जिस आपने हमारे दलसिंहपाड़ा के लिए भी कुछ सोचा। आपका पूरा एसएसबी टीम जिन्होंने अपना कीमती समय देके हमारे ग्राम में, हमारे गांव में आकर हमारे लोगों के लिए कुछ करने का सोचा, कुछ रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए सोचा, इसके लिए बहुत बहुत आप प्रशंसनीय, धन्यवाद के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। ऐसे ही ऑफिसर अगर हमारे बीच रहेगा तो निश्चय हमारा ये इलाका और भी बढ़िया होगा, उन्नत होगा। धन्यवाद।